तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो 10,000 के लेटेस्ट एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। अगर आपने प्रीवियस एपिसोड नहीं देखा तो मेरे चैनल पे अवेलेबल होगा, जाके देख लेना। या ये तो अच्छी बात है, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन पे सेट कर दो ताकि लेटेस्ट एपिसोड का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाया करे। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम जियाली को देखते हैं जो कि उस पर्सन को देख के कहने लगती है, इसका मतलब मास्टर ये डायरेक्टली डेस्टेबेस से बिलोंग करता है। ये कहते हुए हम देखते जियाली बहुत ज्यादा गुस्सा हो रही थी। ये सब देखते हुए लिन फेंग कहने लगता है, आखिरकार आप मुझे बताओगे ये डेटाबेस कौन सी जगह है। अब लिन फेंग की ऐसी बातें सुनते हुए हम देखते जियाली कहने लगती है, डेटाबेस मतलब कि डेथ वर्ल्ड का एक इविलनेस डार्कनेस रहते हैं, मतलब कि डेथ वर्ल्ड में डार्कनेस और इविलनेस रहते हैं, सभी लोग वहाँ पे इविल हैं। और अगर हम लोग यहाँ पे गलती से डायरेक्टली भी चले गए, अगर हम लोग ट्रू गॉड रियलम पे हैं तब भी हम लोग मारे जाएंगे क्योंकि ये बहुत खतरनाक जगह है। मतलब गाइस आप लोग सोच ही सकते हो। अब उसकी बातें सुनते हुए हम देखते हैं लुआसान की लीडर कहने लगती है, हमें इस पर्सन के मूवमेंट को पूरी तरीके से देखना होगा। आखिरकार ये करता क्या है, आखिरकार ये रहता कहाँ है, इसे सब कुछ देखना होगा। और जालनी से वो कहने लगती है, पर्सन पे ध्यान से नजर रखना, आखिरकार ये बंदा क्या करता है। कहने के बाद हम देखते हैं लुआसान क्लैन की लीडर लिन फेंग से कहने लगती है, मतलब कि फैरी कहने लगती है लिन फेंग से, टाइवेस्ट फ्रेंड क्या तुम हमारी हेल्प करोगे ऐसे सिचुएशन में। तुम अगर दूसरे भी रियलम से बिलोंग करते हो, तुम भी फिर भी ह्यूमन ही हो हमारी तरह। मुझे लगता है तुम भी एक डीमंस को मारना ही चाहते हो, सिविलनेस को मिटाने में भरोसा करते होगे, इसलिए मैं तुम्हारी जरूरत है ताकि हम इसे मार सके। इतना कहते हो हम देख दो अपने हाथ को आगे की तरफ बढ़ा देती है। तो लिन फेंग कहने लगते है, ये सब तो ठीक है, मैं हेल्प करने के लिए तैयार हूँ, वैसे भी मैं हेल्प के लिए कभी भी पीछे नहीं हटता, के लिए पीछे नहीं हटता, लेकिन मेरी अभी करंट स्ट्रेंथ अभी ज़्यादा नहीं है, इसलिए मुझे अपनी स्ट्रेंथ बढ़ानी है, मुझे अपनी स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करना होगा ताकि फाइट में आपकी मैं मदद कर पाऊँ सीनियर। अब उसकी बातें सुनते हुए हम देखते हैं हैरी कहने लगती है, हाँ मैं देख पा रही हूँ कि तुम्हारी स्ट्रेंथ ज़्यादा नहीं है, क्योंकि मैं देख पा रही हूँ कि तुम्हारे अंदर एक सील लगी हुई है, पता नहीं किसी गॉड ने लगता है तुम्हारे अंदर सील लगाया है, इसलिए तुम्हारी स्ट्रेंथ को सील कर दिया गया है, हेवन की तरफ से किया गया है। मुझे लगता है हमारा वर्ल्ड भल्वो से परफेक्ट नहीं है बाहर की दुनिया की तरह, हमारे वर्ल्ड के पास ज़्यादा रिसोर्सेस नहीं है, लेकिन हमारे वर्ल्ड में बहुत सारे एंसेस्टर चीजें हैं, इसलिए हम तुम्हारी स्ट्रेंथ को रिकवर किया जा सकता है। अगर तुम हमारे एंसेस्टर के ओरिजिन को जान लो, अगर समझ लो तो तुम्हारी स्ट्रेंथ और ज्यादा बढ़ जाएगी। भले ही तुम्हारे अंदर हेवन की तरफ से एक सील लगा दिया गया है, लेकिन तुम्हारी ग्रोथ बहुत ज्यादा हो जाएगी। इतना ही नहीं, अगर तुम इस वर्ल्ड के ओरिजिन को पूरी तरीके से समझ लो तो तुम्हारी स्ट्रेंथ और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। अब लॉ ऑफ ओरिजिन की बातें सुनते हुए लिन फेंग कहने लगता है, बट ये तो बहुत ज़्यादा प्रीसियस होता है, आखिरकार आप इसके बदले में उससे क्या चाहती हैं। अब उसकी बातें सुनते हुए फैरी कहने लगती है, हाँ मुझे पता है फ्यूचर में तुम बहुत ज़्यादा, अरे तुम आगे जाने वाले हो, मैं तुम्हें देख के बता सकती, तुम बहुत ज़्यादा पावरफुल बनोगे फ्यूचर में। जब तुम बहुत आगे निकल जाओ तो तुम हमारे रियलम को प्रोटेक्ट करो, हमारे रियलम के पीपुल को प्रोटेक्ट करो, ये कॉन्टेक्ट तुम्हें करना होगा। इतना कहते हुए एक पेपर लाती है, लेकिन हम देखते हैं लिन फेंग साइन करते हुए कहने लगता है, मैं आपके डोजुन क्लैन के लोगों को पक्का प्रोटेक्ट करूंगा फ्यूचर में, जब तक ये लोग पूरा काम ना करें तब तक मैं इन्हें पक्का हेल्प करूंगा। अगर ये लोग गलत रास्ते पे जाएंगे तो मैं इन्हें खुद ही मार दूंगा, इनका साथ नहीं दूंगा। कहते हुए हम देखते हैं लिन फेंग ने साइन तो कर दिया था। उसके बाद हम देखते हैं दोनों ही डायरेक्टली होली पैलेस में आ गए थे जहाँ पे ओरिजिन ऑफ लॉ होता है। और हम देखते हैं उसके अंदर जाने के बाद फैरी कहने लगती है, यहाँ पे तुम कल्टीवेट कर सकते हो, वैसे भी हमारे वर्ल्ड में जितने भी रिसोर्सेस है, जितना भी स्पिरिचुअल हो रहा है वो सारा यहीं से जाता है जनरेट होके। अगर जो तुम्हारे आगे जो स्टैचू देख रहे हो, ये जो पत्थर का स्टैचू है, इसके अंदर ही लॉ ऑफ ओरिजिन है, अगर तुम इसे समझ पाए तो तुम डायरेक्टली ब्रेक थ्रू कर पाओगे। मास्टर लिन फेंग ये आपके ऊपर है कि तुम समझ पाते हो इसको या नहीं, कि इस रियलम में तुम ब्रेक थ्रू करना चाहते हो या नहीं। अब उसकी बातें सुनते हुए लिन फेंग कहने लगता है, आखिरकार इसका क्या मतलब है, आपके कहने का मतलब क्या है। तो फैरी कहने लगती, तुम्हें पता है तुम्हारे रियलम और हमारे रियलम में कल्टीवेशन रिसोर्सेस में बहुत ज़्यादा अंतर होगा, बहुत ज़्यादा अलग होगा तरीका भी कल्टीवेशन करने का, और रूल्स भी अलग अलग होते हैं कल्टीवेशन करने की। अगर तुम यहाँ पे तुम ब्रेक थ्रू कर लोगे तो तुम अपने रियल वर्ल्ड में जाओगे तो तुम्हारी स्ट्रेंथ पूरी तरीके से सील कर दिया जाएगा, या तो फिर तुम्हारे ऊपर हेवन की तरफ से सप्रेशन डाला जाएगा। अब उनकी बातें सुनते हुए लिन फेंग को सोचने लगता है। तभी हम देखते हैं थंडर
ड्रैगन ले लो कहने लगते हैं तुम चिंता मत करो, तुम यहाँ पे अपने सोल को ब्रेक थ्रू करवाओ ताकि तुम यहाँ पे और भी ज्यादा पावरफुल बन जाओ। फर्क नहीं पड़ता, हम वापस चले जाएंगे, हम फिर से ब्रेक थ्रू कर लेंगे, हम डायरेक्टली वहाँ पे हेवन के ऊपर अटैक कर देंगे, हम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए रहेंगे तब तक। हाँ तुम बस यहाँ के ऑरा को एब्जॉर्ब कर लो, इस ऑरिजिन को समझ लो। हम देखते हैं थंडर ड्रैगन ले लाऊं, लिन फैंग को बता रहे थे कि और भी ज्यादा हम लोग स्ट्रॉन्ग हो जाए, तुम बस एक बार इस ऑरिजिन को समझ लो, उसके बाद हम हेवन के लोगों को देख लेंगे। वैसे भी इस रियलम में हम अपने स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं, तो बाहर के दुनिया में दूसरे रियलम में भी जाओगे तो तुम्हारी पावर दूसरे लोगों से बहुत ज्यादा होगी, तुम्हारी पावर उनके लेवल से ज्यादा होगी, तुम उन्हीं के लेवल पे रहोगे लेकिन तुम्हारी पावर उनसे ज्यादा होगी क्योंकि तुमने दो बार ब्रेक थ्रू किया है। बाहर के दुनिया में कोई बंदा ट्रू वर्ल्ड रियलम पे होगा तो वो भी तुम्हारे सामने वो टिक नहीं पाएगा, पहले भी नहीं टिक पाता था लेकिन अब भी नहीं टिक पाएगा, और भी आसानी हो जाएगी उसे हराने में क्योंकि तुम दोनों सेम लेवल पे तो हो गए लेकिन तुम्हारी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होगी। उसकी इतनी तारीफ सुनते हुए इस जगह की लिन फैंग भी कहने लगता फैरी आपका शुक्रिया। उसके बाद हम देखते फैरी भी उस होली मेडिसिन को लाते हुए लिन फैंग को दे देती है और कहने लगती है तुम इसके अंदर चले जाओ, ओरिजिन ऑफ लॉ को पूरी तरीके से समझने की कोशिश करो। इसको कोई भी आज तक समझ नहीं पाया, इसको बस एक ही लोग समझ पाए हैं, इसके ऑरा को तुम एब्जॉर्ब कर सकते हो। उसकी बातें सुनते हुए लिन फैंग आगे की तरफ जाने लगता है। हम देखते हैं लिन फैंग के अंदर से बहुत ज्यादा ठंडे से एनर्जी के साथ ठंडा ड्रैगन ले लोंग भी बाहर आ जाते हैं जो कि अपने पावर का यूज करते हुए वहाँ के स्पिरिचुअल ऑरा को पूरी तरीके से एब्जॉर्ब करने लगे थे। वहाँ पे ठंडा ड्रैगन ले लोंग ने तो इतनी तेजी से ऑरा एब्जॉर्ब कर रहे थे क्योंकि उनकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा थी, वो तो ऐसे एब्जॉर्ब कर रहे थे जैसे कि वो कोई खाना हो, कि वो ड्रैगन कोई नॉर्मल खाने को खा रहा हो, ऐसे ही वो ऑरा को एब्जॉर्ब कर रहे थे। तो फैरी कहने लगती है तो बहुत खतरनाक पावर है, कोई ऐसे स्पिरिचुअल एनर्जी को कैसे एब्जॉर्ब कर सकता है, वो भी इतनी मात्रा में, ये तो ऐसे एब्जॉर्ब करेंगे जैसे कोई नॉर्मल खाना हो। ये तो थंडर ड्रैगन बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, ये तो एक सेलेस्टियल बीइंग होगा पक्का। आप लोग को तो पता ही होगा थंडर ड्रैगन ले लो एक सेलेस्टियल बीइंग ही है। वो कहने लगती है ये तो इतनी ज्यादा हाई लेवल की स्पिरिचुअल एनर्जी को भी इतनी आसानी से एब्जॉर्ब करा आता है। और हम देखते हैं लिन फैंग को जो कि जेड ऑफ बटरफ्लाई को बाहर निकालता है ताकि वो और भी ज़्यादा लॉ ऑफ ऑरिजिन को समझ सके और एब्जॉर्ब कर पाए एनर्जी को वहाँ के। और हम देखते हैं वो और एक सेलेस्टियल ट्रेजर को देखते हुए कहने लगती है ये तो एक इनर ट्रेजर है, आखिरकार इसके पास तो बहुत ज़्यादा ट्रेजर है, आखिरकार इसके पास इतने सारे ट्रेजर कहाँ से आए, किसी नॉर्मल पर्सन के पास इतने सारे ट्रेजर कहाँ से हो सकते हैं, वो भी इतने हाई लेवल के। वही जगह पे बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी है, इसी स्पिरिचुअल एनर्जी की कभी कमी नहीं पड़ेगी। ये सब सोचते हुए हम देखते हैं वो बहुत ज़्यादा शौक पड़ जाती है और वो वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं लिन फैंग को जो कि अपने स्टैंड को यूज़ करते हुए बटरफ्लाई का भी यूज़ करते हुए वहाँ के एनर्जी को एब्जॉर्ब करा था और वो कहने लगता है यहाँ के सच में बहुत ज़्यादा यहाँ की एनर्जी प्योर है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा एनर्जी है। ठंडा ड्रैगन ले लोंग भी कहने लगता है इसके अंदर जितना भी एनर्जी जितना भी स्पिरिचुअल एनर्जी देख रहे हो वो स्पिरिट रियलम के हिसाब से बहुत ज़्यादा है क्योंकि जितने भी इमॉर्टल हैं वो सारे फेरी वर्ल्ड से ही आते हैं, इसीलिए तुम जितना भी स्पिरिचुअल एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहे होगे स्पिरिचुअल एनर्जी देख रहे हो वो सारी बहुत ज़्यादा प्योर है और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है बाहर की दुनिया से। इसलिए तुम इस मौके का फायदा उठाते हुए हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गर बनना होगा, हमें अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाना होगा। इतना कहते हो हम देखते वो दोनों कल्टीवेट करने लगते हैं। इवन कि हम देखते लिन फैंग भी कल्टीवेट कर रहा था। कुछ टाइम के कल्टीवेशन के बाद हम देखते लिन फैंग का ब्रेक थ्रू हो जाता है, वो कहने लगता है अब जाके थोड़ी बहुत स्ट्रेंथ का महसूस हो रहा है, तो ऐसा लग रहा है मेरे बॉडी के अंदर बहुत ही ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी आ गई है। यहाँ से हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और डेथ एबिस पे आ जाता है जहाँ पे उस बंदे पे सीन शिफ्ट हो जाता है। तो उस सीक्रेट एलम की को चुराया था वो उसे रिफाइन कर रहा था और उसने पूरी तरीके से रिफाइन भी कर लिया था और कहने लगता है आखिरकार मैंने उसे रिफाइन कर ही लिया और वो हंसने लगता है। इस स्पिरिचुअल की को रिफाइन करने में मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत लगी लेकिन मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत करके इसे रिफाइन कर ही लिया, मेरा सारा काम बहुत अब आसान होगा, अब तो मेरा काम हो ही जाएगा, मुझे अपना दूसरा काम भी खत्म करना होगा। इतना कहते वो वहाँ से चला जाता है। बाहर हम देखते हैं सीन शिफ्ट होकर डिमोनिक बुल क्लैन पे आ जाता है जिनके एरिया में एक जगह पे बहुत ज़्यादा सील लगा हुआ मतलब सील एक लगा हुआ था, फॉर्मेशन लगा हुआ था
उसी जगह पे डिमोनिक बुल क्लैन के लोग प्रोटेक्ट कर रहे थे कुछ सोल्जर। हम देखते हैं वहाँ पे एक पोर्टल खुल जाता है और हम देखते हैं वहाँ पे डेथ एबिस के लोग आ गए थे, मतलब कि एबिस वर्ल्ड के लोग वहाँ पे आने लगते हैं। बहुत सारे इविल क्रिएचर आने लगते हैं जो कि उनके ऊपर अटैक करने लगते हैं, उस फॉर्मेशन के ऊपर भी अटैक करने लगते हैं। देखते हुए हम देखते हैं सोल्जर उन्हें रोकने की कोशिश तो करते हैं बट वो बहुत ज़्यादा और बहुत स्ट्रॉन्ग लोग थे, क्योंकि वो लोग इविल लोग थे, उनकी पावर बहुत ज़्यादा होती है। वो लोग एबिस वर्ल्ड के थे। हम देखते हैं वो एबिस वर्ल्ड का एल्डर को देखते हैं जो उन्हें मार ही रहा था, और वो हम देखते हैं लुओस एंड क्लैन के लीडर को बताने ही वाला था। उससे पहले ही वो बंदा उसे अपने बांसुरी का यूज करते हुए उसके ऊपर अटैक करते हुए उसे मार देता है। उस डिमोनिक बांसुरी की वजह से बुल क्लैन के बंदे की एक ही अटैक में जान चली जाती है और वो बंदा दूर जाकर गिरता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं वो बंदा वो बांसुरी का अपने हाथ में लेते हुए पूरी तरीके से बजाने लगता है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा इविल एनर्जी निकलने लगती है। और हम देखते हैं उस इविल एनर्जी से सबका कान फटने लगते हैं। हम देखते हैं वहाँ पे बहुत सारे पोर्टल खुलने लगते हैं जो कि डेथ एबिस से जुड़े हुए थे, और उसी के अंदर से बहुत सारे डार्क और इविल क्रिएचर बाहर आने लगते हैं जो कि उसी फॉर्मेशन के ऊपर अटैक करने लगते हैं और उन लोग के ऊपर भी अटैक करने लगते हैं। तभी हम देखते हैं यूनिक बुल क्लैन का एक ग्रेट एल्डर आ जाता है, और वो एल्डर जैसे ही आता है वो अपने पावर का यूज करते हुए उन सारे क्रिएचर्स को खत्म करने लगता है। ये सब देखते हुए उस एल्डर को हम देखते हैं जिसने कि वो मार्क्स वाला बंदा जो कि बांसुरी का यूज कर रहा था, वो कहने लगता है तुम तो कमजोर से एक बुल क्लैन के एल्डर हो, तुम्हारी इतनी हिम्मत नहीं है कि तुम मुझे रोक पाओ। इतना कहते हुए अपने बहुत ही बड़े एक स्पिरिचुअल वेपन से उसके ऊपर अटैक करते हुए उस बुल क्लैन के मेंबर को घायल करने की कोशिश करता है। लेकिन हम देखते हैं बुल क्लैन का मेंबर भी अपने मार्शल स्पिरिट का यूज करते हुए उस अटैक को रोकने की कोशिश कर रहा था। लेकिन हम देखते हैं वो डेथ एबिस का बंदा बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, वो अपने पावर का यूज करते हुए वो अपनी डार्क एनर्जी का यूज करते हुए हम देखते हैं चैन बना लेता है और उसके स्पिरिचुअल पावर को पूरी तरीके से पकड़ लेता है। और हम देखते हैं वहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है और हम देखते हैं डिमोनिक बुल क्लैन के एक बंदे को जो कि अपने एंसिस्टर से बात कर रहा था, अपने ग्रेट एंसिस्टर से बात कर रहा था। उसका ग्रेट एंसिस्टर कहने लगता आखिरकार तुम यहाँ पे क्यों आए हो, तुम्हें तो डायरेक्टली एनिमी के साथ लड़ना चाहिए। अब उसकी बातें सुनते हुए हम देखते हैं वो डिमोनिक बुल क्लैन के एल्डर को कह रहा था, एल्डर बोला था ग्रेट एल्डर। वो बंदा कहने लगता है एंसिस्टर जिस एनिमी ने हमारे ऊपर अटैक किया है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, उसके लिए तो हम कोई भी मैच नहीं हूँ। मुझे लगता है आपको ही जाना पड़ेगा वहाँ पे या आपको कोई ट्रेजर देना पड़ेगा। तो ग्रेट एंसिस्टर कहने लगता है वो एक डिवाइन लेवल के ट्रेजर हैं तुम्हारे कल्टीवेशन के हिसाब से मुझे नहीं लगता वो ट्रेजर तुम्हें अपना मालिक चूज करेंगे, लेकिन तुम्हें ट्राई कर लेना चाहिए, शायद वो तुम्हें अपना मालिक चूज कर लें, तुम अपना वेच देना। उसके बाद हम देखते हैं उनका एंसिस्टर चला जाता है। उसके बाद हम देखते हैं उस बंदे को जो कि उसके एंसिस्टर लैंड में आ जाता है जिसके सामने वो डिवाइन ट्रेजर होता है, जैसे कि हमारे वर्ल्ड के लोग गॉड लेवल के ट्रेजर कहते हैं। और हम देखते हैं उस गॉड लेवल के ट्रेजर को देखते हुए वो बंदा वो एल्डर उस ट्रेजर को लेने की कोशिश करता है, लेकिन वो ट्रेजर उस एल्डर की तरफ देखते हुए कहने लगता है तुम तो बहुत कमजोर हो, मैं तुम्हारे साथ में नहीं जाऊंगी, तुम तो बहुत कमजोर हो, तुम तो और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन के आओ, इसलिए मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी। तो वो बंदा कहने लगता है सीनियर आप शायद से मिसअंडरस्टैंडिंग में हो, मैं यहाँ से लेकर जाके ही रहूँगा, यहाँ पे कुछ भी हो जाए, वैसे भी हमें तुम्हारी ज़रूरत है, आपको हमारी मदद करनी ही होगी। यहाँ पे मैं आपको गॉड लेवल की ट्रेजर को यहाँ से लेके जाके ही रहूँगा, अपने कब्जे में लेके ही रहूँगा। इतना कहते हुए हम देखते हैं वो जंजीरों का यूज़ करने लगता है ताकि वो उसे पकड़ के अपने पास ले ले। और ये सब देखते हुए वो स्पिरिट कहने लगती है मैं तुम्हारे साथ में नहीं जाऊंगी। इसके बाद हम देखते हैं सीन शिफ्ट हो जाता है जो कि लिन फैंग पे आता है जो कि अभी भी कल्टीवेट कर रहा था। वो कहने लगता है बस एक स्टेप दूर हूँ मैं, उसके बाद मेरे सोल का ब्रेक थ्रू हो जाएगा, उसके बाद मैं इस रियलम में एक ऑरिजिन ऑफ लॉ को समझ लूंगा। अगर मैंने इस वर्ल्ड के ऑरिजिन ऑफ लॉ को समझ लिया तो ये बहुत काम आएगा मेरे अदर्स वर्ल्ड में। उसके बाद हम देखते हैं थंडर ड्रैगन ले लॉन्ग को जो कि कहने लगते हैं और वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गर भी लग रहे थे क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली थी। उसके बाद हम देखते हैं लिन फैंग वो कुछ सोचते हुए अपनी स्पिरिचुअल माइंड के अंदर से अपने डॉटर को, और हम देखते हैं उन एंडल्स को
और साउटियन को बाहर निकाल लेता है। उसके बाद हम देखते हैं साउटियन और सीलिंग सब लोग बाहर आ जाते हैं और मैंग सीलिंग कहने लगती है बाहर ये कौन सी जगह है। तो लिन फेंग हम देखते हैं जो कि कहने लगता है ये होली लैंड है, बहुत ही ज़्यादा रेयर अपॉर्चुनिटी है, यहाँ पे बहुत सारे स्पिरिचुअल एनर्जी है, तुम लोग यहाँ पे ऑब्जर्व करते हुए यहाँ पे कल्टीवेट करो। ये कहते हुए हम देखते हैं लिन फेंग कहने लगता है बस हम लोग थोड़ा और स्ट्रांग हो जाए, उसके बाद हम तुम्हारे सिस्टर को बचाने के लिए जाएंगे। और हम देखते हैं लिन फेंग की बातें सुनते हुए मैंग सीलिंग भी कहने लगती है कि मुझे भी अब बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बनना होगा ताकि मैं अपने फादर को प्रोटेक्ट कर पाऊँ। उसकी बातें सुनते हुए लिन फेंग भी कहने लगता है हाँ तुम्हें और भी स्ट्रांग बनना होगा। तभी हम देखते हैं साउटियन भी कहने लगता है मास्टर फाइनली मुझे बाहर निकाल ही दिया और इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी दे दी। उसके बाद हम देखते हैं वैसे कहते हुए ऐसे नाटक करने लगता है कि और भी ज़्यादा मैं स्ट्रांग बन जाऊँगा ऐसे ऑब्जर्व करते हुए। उसके बाद यहीं पे एपिसोड खत्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।